हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 10 के नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। आज से पहले हम लोगों ने क्लास 10 के केमिस्ट्री के एक चैप्टर एसिड बेस साल्ट में कुछ डिस्कस किए थे। उस डिस्कशन में हम लोगों ने यह जाना कि एसिड क्या होता है, एसिड के क्या प्रॉपर्टीज हैं और एसिड के यूजेस कहां कहां होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर बात किया जाए एसिड का, तो एसिड हम कैसे कोई सब्सटेंस को देखकर समझेंगे, तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि जब कोई सब्सटेंस को वाटर में डाला जाता है और वह सब्सटेंस H+ आयन देता है, तब उसे हम एसिड कहेंगे। या हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तब भी हम उस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके प्रॉपर्टीज के आधार पर इसका जो टेस्ट होता है, स्वर होता है। उसके अलावा यह लिटमस पेपर को, अगर कहें लिटमस पेपर क्या होता है, आज के क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक पेपर शीट होता है, उस पेपर शीट को सब्सटेंस में डालने पर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो एसिड में होता है। अगर हम बात करें कि एसिड का, अगर हम बात करें एसिड के क्वालिफिकेशन का, तो उसे 3 कैटेगराइज टाइप्स में बांटा गया है। पहला तो यह कहा गया है कि इसका सोर्स क्या है, यानी एसिड जो हमारे पास प्राप्त होता है, हमें कहीं न कहीं से मिलता है, उसके मिलने की कहां कहां से संभावना है। तो बोला गया कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, जिसको हम मिनरल्स भी बोलते हैं, उसके द्वारा प्राप्त होता है। उसके अलावा हम लोग ये भी लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहा जाता है और वीक एसिड भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में एक फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे, जिस फॉर्मूला में यह बतलाया गया था कि अगर किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और आयोनाइज होने पर उसका परसेंटेज मोर देन 30% आता है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अगर लेस देन 30% आता है, उसे वीक एसिड बोलेंगे। इसके अलावा कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड के बारे में भी हम लोग उसे 2 टाइप में बांटते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा वाटर के रिस्पेक्ट में अधिक होती है, जबकि डाइल्यूट में वाटर की मात्रा एसिड के रिस्पेक्ट में अधिक होती है। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ते हैं। ये बेस होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो बेस क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि बेस को समझने के लिए डेली लाइफ में बेस के एग्जांपल्स क्या है। हम लोग घर में कुछ सॉप का यूज करते हैं, वो चाहे कपड़े का हो या अपने बॉडी में लगाने के लिए हो। ये सारे सॉप्स एक बेस के उदाहरण है। नॉर्मली सॉप्स जो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। उसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं बीटर, टेस्ट वाइज इसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है। बीटर का मतलब हुआ कड़वा, तीखा अलग वर्ड है, कड़वा अलग वर्ड है। तीखा का मतलब हुआ मिर्च खाते हैं तो तीखा लगता है, बट कभी कभी अगर तुम खीरा खाते होगे तो मीठा ना लग के कड़वा टेस्ट लगता है। इसके अलावा जब अगर कच्चा कद्दू खा रहे हो तो उसका भी टेस्ट कड़वा होता है। कड़वा जो है तीखा से अलग है। अगर हम बात करें कि कोई भी बेस केमिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये समझो कि अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे कि एक सब्सटेंस है, इसका हम चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है और ये साबित करना चाहते हैं कि ये बेस है। बेस होने के लिए क्या होना चाहिए, बेस होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका चेक करने के लिए हम बस सिंपल सा ये लॉजिक करेंगे कि इसे वाटर में मिलाएंगे, जिस तरह से एसिड में करते हैं। जैसे कि ये वाटर है, वाटर में क्या होता है H2O, और वाटर में मिलाने पर सपोज हम मिला देते हैं NaOH, हम एज ए एग्जाम्पल यूज करते हैं।
जब हम वाटर में मिलाते हैं तो OH अलग हो जाता है, OH आयोनाइज्ड हो जाता है, तब हम समझेंगे कि इसमें जो सब्सटेंस है वो बेस है। इसमें जो सब्सटेंस है बेस तब समझेंगे जब वाटर में मिलाने पर OH हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब एक बात उठता है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो ये हो गया कि इसका जो टेस्ट होता है बीटर होता है। ठीक है, टेस्ट वाइज इसका बीटर होता है। और लास्ट क्लास में भी एक कलर वाइज हम लोग बताए थे कि हर एक चीज को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जैसे कि हम जैसे कि खीरा था तो हम खा लिए और टेस्ट कर लिए, अगर NaOH है उसको क्या हम पी लेंगे? हर एक चीज को क्या हम टेस्ट करके ही दर्शाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारा इंडिकेटर बनाया गया है, जिसमें से एक इंडिकेटर जिसको हम आगे टोटली डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर होता क्या है। बस ये सोचो कि एक सूचक होता है जिसे बिना टेस्ट किए ये पता चल जाता है कि यह एसिड है या बेस है। तो क्या किया जाता है, जब एक इंडिकेटर जो लाल स्ट्रिप का रहता है, लाल पत्र का रहता है, उसको किसी बेस वाले सोल्यूशन जैसे कि इसमें NaOH में डाला जाता है तो उसका कलर रेड से ब्लू हो जाता है। रेड से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। कौन से इंडिकेटर का? लिटमस। कल लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर में जो रेड कलर का होता है वह ब्लू कलर का हो जाता है। किसमें? बेस में। ऐसे सोच सकता है, बेस का पहला लेटर D, इसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर। दिमाग में रखने के लिए बेस का टेस्ट क्या होगा? B, बीटर। और इसका जो कलर चेंज होगा किसमें हो जाएगा? ब्लू में, यानी ब्लू B। बेस का कलर क्या हो जाएगा? रेड से ब्लू। अगर ब्लू है तो उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे कि एक स्ट्रिप है, ठीक है, एक स्ट्रिप है जो रेड कलर का है, टोटली रेड कलर का है, और एक स्ट्रिप है जो ब्लू कलर का है। ठीक है, तो अगर हम एक सॉप का बात करते हैं, एक सॉप जो लक्स, लिरिल, डिटॉल कुछ भी है, ठीक है, ये लक्स, इस स्ट्रिप को अगर हम यहां पर रखते हैं, ऐसे घर में भी कर सकता है, अगर रेड को रखते हैं तो रेड का कलर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि रेड को रखते हैं कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, जितना पार्ट इसका है ब्लू में हो जाएगा। सपोज ये रेड है, जितना आप संपर्क में रखते हैं, यानी कन्वर्ट हो गया ब्लू में। बट ब्लू को रखते हैं तो ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कलर रेड हो जाएगा, नहीं, ब्लू है तो ब्लू में ही रहेगा। नॉर्मली जो इंडिकेटर लिटमस होता है 2 टाइप्स में होता है, रेड या ब्लू में। अगर रेड जाएगा तो ये ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, बट ब्लू रहेगा तो वह उसी कलर में रहेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। तो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट बना कि हमेशा बेस में क्या होगा, लिटमस पेपर का जो कलर होगा वह ब्लू होगा, चाहे वो रेड रहेगा तब भी ब्लू बन जाएगा, बट अगर ब्लू है तो उसमें चेंजिंग नहीं। और दूसरा क्या दे सकते हैं इसके अलावा कि इसका जो आयोनाइज्ड होता है तो क्या बनता है? OH, हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखने के लिए लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये मेरा मेजर प्रॉपर्टीज हुआ। अब एक वर्ड यूज होता है एल्काइली। ये क्या होता है? एल्काइली ये बेस के जैसा ही होता है, बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है सर? कि ऐसा बेस जो सोल्यूबल हो वाटर में डिजॉल्व हो जाए, डिजॉल्व इन वाटर, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एल्काइली। जैसे सोप को हम बेस बोले, यानी NaOH, इसको एल्काइली भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। क्यों? सॉप जब हम पानी में डालते हैं तो झाग उत्पन्न करने लगता है, होता है कि नहीं होता है? तो झाग उत्पन्न हुआ, इसका मतलब वाटर में जाने पर वह घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तुम याद रखो, ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है। किसी में भी OH लग जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
फॉर्मूला बनेगा उसके वैलेंसी पर के आधार पर। कुछ भी लिख सकते हैं, सोडियम का तो लिख दिए, अब मान के चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, और भी कुछ सारा लिख सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। या KOH, ये सारा क्या है, बेसिक एग्जांपल है किसका, बेसिस का। अब चलो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, जिस आधार पर हम लोगों ने एसिड में भी क्लासिफिकेशन के आधार पर एसिड के बारे में पता लगाया था, आज हम लोग फिर से बेस के बारे में पता लगाते हैं कि किस टाइप से, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है बेस। अगर कहें इसे हम दो रूप से क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट, बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, और सेकेंड बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। इन दो टाइप से हम लोग बेस को क्लासिफाइड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ के आधार पर भी दो होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकेंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि जब कोई, जैसे कि एक NaOH का बात करते हैं, किसी भी एक बेस का बात करते हैं, जब इस बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, आयोनाइज्ड, तब उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और कंप्लीटली आयोनाइज होने के बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वो क्या बनाएगा, OH माइनस बनाएगा, तो उसे कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। बट पार्शियली अगर ऐसा करें, जैसे कि CaOH, ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया, जैसे कि NaOH हो गया, इसका हो गया, और एग्जाम्पल है KOH, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बट CaOH, इसमें क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड एंड गिव OH। हाइड्रोक्साइड तो बनता है लेकिन कम मात्रा में बनता है, तो उसे कहेंगे वीक बेस। और ज्यादा मात्रा यानी टोटली हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देता है, तो बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन का। तो कॉन्सेंट्रेशन में भी दो बात, एक डाइल्यूट और एक कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर का प्रेजेंस ज्यादा हो और बेस का प्रेजेंस कम हो। बट कॉन्सेंट्रेटेड बेस में क्या होगा, वाटर का प्रेजेंस कम हो और एरो नीचे का मतलब कम है, बट बेस का क्या हो, ज्यादा, तब उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। और डाइल्यूट में बोलेंगे वाटर ज्यादा और बेस कम। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेस के यूज हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सॉप के बारे में, इसके अलावा पेपर के रूप में, या अगर कहें बहुत सारे ऐसे जगहों पर बेस का यूज होता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि सोप, पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर में जो हम लोग यूज करते हैं बेस को, तो नॉर्मली जो बेस का जो नाम होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग बेस के रूप में करते हैं। और सेकंड में जैसे यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में भी हम लोग बेस का यूज करते हैं, जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के रूप में हम लोग, वॉशिंग सोडा के रूप में हम लोग बेस का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसका जो अगर कहें फॉर्मूला क्या होता है, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज मैन्युफैक्चरिंग में होता है, जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है। रिमूव इंक स्पॉट, जो हम लोग कभी कभी देखते हैं कि क्लॉथ पे जो इंक का जो स्पॉट लग जाता है, उसे हटाने के लिए
बेस का यूज किया जाता है, उस बेस का जो नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं डार्क यानी इंक स्पॉट को क्लॉथ पर से हटाने के लिए। यूज बेकिंग सोडा इन कुकिंग पॉट, जैसे कि हम लोग नमकीन या कोई खास्ता बनाते हैं या कोई चीज हार्ड चीज को सॉफ्ट करना चाहते हैं, पावरोटी बनाते हैं, तो वहां बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। उस बेकिंग सोडा में जो बेस का यूज किया जाता है उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका इस्तेमाल बेकिंग सोडा में किया जाता है। इसके अलावा भी जब हम लोग डाइजेस्ट नहीं, जैसे खाना कोई नहीं कहते हैं, नहीं कहते कभी कभी कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अनडाइजेस्टेड मोड में है, तो उसको डाइजेस्ट बनाने के लिए कभी कभी हम लोग इनो पीते हैं और सारा चीज लेते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में भी बेस का इस्तेमाल करते हैं। उस बेस का नाम है MgOH2। MgOH2 ये एंटासिड के रूप में काम करता है। ये सारे यूजेज हैं, इससे ज्यादा ही यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो बेस में किए जाते हैं। इसे लिखो पहले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना होगा बेसिसिटी क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में ये सोचेंगे कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी फार्मूला में हाइड्रोजन का कितना प्रेजेंस है वही उसकी बेसिसिटी को दर्शाता है। जैसे कि मान के चलो HCl लिखे, इसमें हाइड्रोजन कितना मात्रा में है, H2SO4 लिखे, हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है, और भी सारा कुछ भी लिखते हैं, उसमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस चेक करते हैं। मेजर रूप से जो बेसिसिटी को बांटा गया है 3 रूपों में बांटा गया। फर्स्ट को बोला गया मोनोबेसिक, सेकंड को बोला गया है डायबेसिक, थर्ड को बोला गया है ट्राई बेसिक। मोनोबेसिक का मतलब हुआ जिसमें एक हाइड्रोजन हो, यानी कि 1 हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जांपल ले HCl HNO3 etc। अब डायबेसिक का मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन का मतलब कि जैसे कि अभी एग्जांपल में हम लोग ले रहे थे, एग्जांपल में H2SO4, ठीक है, H2CO3 etc। अब ट्राइबेसिक का मतलब तो तुम लोग समझ ही रहा होगा। ट्राइबेसिक का मतलब 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। जैसे H3PO4, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिसमें 3 हाइड्रोजन इस्तेमाल में होंगे। तो ये हुआ बेसिसिटी ऑफ एसिड। जिस तरह से ये बेसिसिटी ऑफ एसिड है उसी तरह से एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिस भी कर सकते हो, यहां एसिड्स भी कर सकते हो। तो फिर यही बात, इसको भी 3 टर्म में बांटा गया है। फर्स्ट को बोलेंगे मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक
मोनो का मतलब एक हाइड्रोक्साइड, वन हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH, KOH, OH का मात्रा एक है, यानी कि इसमें जो चेक करना है OH के प्रेजेंस को चेक करना है और इसमें जो चेक करना है H के प्रेजेंस को चेक करना है। अब ये सोचो कि मोनो में एक डाई एसिडिक में दो, जैसे कि CaOH होल टू MgOH होल टू सो। ट्राई बेसिक क्या होगा, 3 OH वाला AlOH O3 सो। ये मेरा बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेसिस है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आगे भी हम लोग को यूज करना है। जब भी बेसिसिटी का बात करेगा तो ये समझेंगे कि उस कंपाउंड या फॉर्मूले में हाइड्रोजन का प्रेजेंस कितना था, और एसिडिटी ऑफ बेसिस में क्या समझना है कि कोई कंपाउंड में OH की मात्रा कितनी है, उसी के बारे में हमें समझना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और अभी तक तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। उससे क्या होगा कि तुम्हें नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे, जिससे तुम्हें आसानी होगी हमारे वीडियो को देखने में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।